Good morning to everyone present here today. Those who are watching my video. तो मैं मयंक गुप्ता बाय साइनिंग एक्सप्रो आज मैं आपको टिश्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे कि मैंने आपको पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाया था, और कोई बात नहीं। और आप सोच रहे हैं कि मैंने देखा नहीं है, जिसने नहीं देखा है वो जाके मत देखिए, वरना अगर वो देखना है प्रॉपर नोट्स के साथ, नोट्स भी दिए हुए हैं, लिंक नीचे दे रखी है, बता देगा, मैं बता दूँगा। उस पर जाइए, उस पर नोट्स दे रखे हैं, चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 के। अभी तो मैं आपको एक रैंडम रिवीजन दूंगा कि जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाया, उसके बाद जो मैं रह गया था वो आगे पढ़ा के आज पूरा फाइनल चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे की देखने के लिए। वैसे मैं बता देता मैं क्या पढ़ा रहा था, जिसको नहीं पता है। मैं चैप्टर टिश्यू पढ़ा रहा था, क्लास 9th का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सीबीएसई बोर्ड, पहले बता दूँ, सीबीएसई बोर्ड। और जिसका एग्ज़ाम है कोई बात नहीं, आज मैं आपका पूरा ख़त्म करवा दूँगा। सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ाया था मैंने। मैं आपको एक लिंक दूँगा, उस पर जाइए, उस पर सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट्स मतलब लिंक मतलब मेरी हैंड रिटन नोट्स है, तो उस पर जाइए, आपको सारे नोट्स प्रॉपर समझ में आ जाएंगे। और जो समझ में आएगा, एक उसके नीचे भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है बुक की, जो जिससे मैं आप पढ़ाता था। अब मैं खुद बोलता हूँ तो उसके लिए। और हमारा जो स्पॉन्सर है वो है ऑनलाइन शॉपिंग जावा हैंडीक्राफ्ट की वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दे रखी है, जाइए, सेफ है बिल्कुल। तो आज सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ टिश्यू होते क्या। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स combined to form to do a particular function and the origin are same। ठीक है, उनके टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक सर्टेन फंक्शंस करते हैं और उनका जो ओरिजिन होता है सेम होता है। मैंने बताया था टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एनिमल और प्लांट। अगर प्लांट की बात करें सबसे पहले, तो प्लांट दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद एक एबिलिटी होती है डिवाइडिंग के, दे डिवाइड टू फॉर्म्स न्यू सेल, ये डिवाइड होते रहते हैं जिससे नई सेल्स बना सके। तो जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही फर्दर बनते बनते परमानेंट बनते। तो मेरिस्टेमेटिक का जो स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है हमारा थिक सेल वॉल। ये जो भी मैंने अब तक जो समझाया था, ये मैं केवल एक रफली रिवीजन दे रहा हूँ, और जो अब पार्ट 1 में जाके पूरा डायग्राम के साथ समझ सकते हो। तो अगर जिसको भी रिकमेंडेबल है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए देखिए। ओके, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर ही दिया, और आगे जो भी है। तो थिक सेल वॉल होता है, वैक्यूल लेस होता है क्या नहीं होते हैं, न्यूक्लियस लार्ज होता है, हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड एंड द थर्स डिवाइड टू मेक फर्दर परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ के लिए। और परमानेंट टिश्यू के लिए दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग तो होता ही रहेगा। अब इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं। अब 3 टाइप मैं आपको बताऊं तो 3 टाइप होता है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल में क्या होता है, एपिकल सबसे पहले लोकेटेड किए जाते हैं हमारे लोकेट किए जाते हैं सबसे लोकेट किए जा पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एपिकल होता है क्या। एपिकल एक्चुअली एलोंगेशन में मदद करते हैं। सबसे एलोंगेशन मतलब आप समझ जाइए, कैसे बता, लीव्स को देखा है ग्रो करते हुए, वैसे ही एक तरीके से एलोंगेशन होता है। तो ये जो प्रेजेंट होता है वो टिप ऑफ शूट्स में और रूट्स में प्रेजेंट होता है। रूट्स कैसे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ती है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्सिलरी बर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यंग लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करते हैं एलोंगेशन में।
अब आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजिंग इन द ग्रेथ ऑफ एनीथिंग बेस ट्री. अगर ऐसे तो इसमें ट्री का एग्जांपल ले तो ये भी मैं समझा देता हूँ. जो ये डायमीटर बढ़ता है ना, ये जो अगर आप मान लीजिए इतना छोटा एक लीफ है, अब वो आगे जाके इतना मोटा पड़ता है. जो ये इससे जो बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये जो एरिया है ये हमारा बढ़ रहा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से. और दे प्रेजेंट इन बिलो द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है. अब आता है हमारा इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होता है इंटरनूट्स में. इट्स हेल्प इन द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ में मदद करते हैं. अगर हम बात करें अब परमानेंट की, ये इतना ही है मेरिस्टेमेटिक. परमानेंट की बात करें तो 3 टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं. एक तो होता है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा. ओ सॉरी, वैसे तो ये तो सिंपल के हुए. जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल, अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल 3 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया गलती से. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा का जो सेल वॉल होता है थिक होता है. वैक्यूल, नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है. दे आर लिविंग सेल्स. मेनली जो फंक्शंस है वो है स्टोरेज ऑफ फूड. हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड. दे आर ऑफ 2 टाइप. पेरेन्काइमा भी 2 टाइप के होते हैं. 2 टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा. कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं लिख के बता देता हूँ. क्लोरेन्काइमा ये होता है. और कोलेन्काइमा दोनों एक दूसरे से अलग है. ठीक है. अब ये पेरेन्काइमा का और ये एक अलग से टाइप है सिंपल टिश्यू का. तो कोलेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. और जो एरेन्काइमा ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ. सेकंड वीडियो में उस पर जाइए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो एरेन्काइमा होता है हमारा जो प्रेजेंट एक्वेटिक प्लांट्स है लार्ज कैविटी, जिसके पास एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स के पास होती है ये, जो इनको हमने एरेन्काइमा नाम दे दिया गया है. विच हेल्प इन बायोएनसी, फ्लोटिंग में मदद करती है. बायोएनसी मतलब फ्लोटिंग. ठीक है. अब यहाँ से आई थिंक से मेरे को पढ़ाना शुरू करना है. बस मैं आपको वैसे ही नॉर्मल ऐसे नहीं बोलते. पहले तो एरेन्काइमा का हो गया. कोलेन्काइमा बता देता हूँ. कोलेन्काइमा क्या होता है? कोलेन्काइमा का मेन फंक्शन यही होता है, गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का. जो लीव्स के पास होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी विच रजिस्ट एयर, जिससे वो गिरता नहीं है, टूटता नहीं है ज़्यादा अगर चले, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो अगर हम इसकी बात करें, दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स विद लिटिल intercellular space. They are thickened at corners. Corners with the deposition of pectin, pigment. पेक्टिन एक टाइप है प्रोटीन का जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कवर करता है पूरी बॉडी को. तो और इनका सेलुलर विच these cells are elongated. Chloroplast is may be present. They can be present in young leaves or stacks. Provide mechanical support which result in they can stand, bend or sway by the wind. Cannot be और it gives supporting to the plant. वो ये मेन फंक्शन यही है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करना और स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना. अब तीसरा टाइप आता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा मेनली क्या होता है? प्रोटेक्टिंग सेल्स होती है, आउटर कवरिंग होती है विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस. दे आल्सो हेल्प प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट.
mechanical support. They are it is hard, and the cell walls are deposition with all the sides deposition of ligament. और स्क्लेरन कायमा के दो टाइप होते हैं, फाइब्रस और स्क्लेरिड्स. फाइब्रस कैसे होते हैं? लॉन्ग नैरो एंड pointed cells located stems, लीव्स एंड मस्कुलर. लोकेटेड का किए जाते हैं स्टेम में, लीव्स में, मस्कुलर टिश्यू में. स्क्लेरिड्स का किया जाता है, ये होते कैसे? शॉर्ट्स इरेगुलर सेल्स होते हैं. स्क्लेरन नोन एज ग्रिड सेल्स. याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन आता है, जो मेरे को जितना पता है. स्क्लेरिड्स को एक और नाम कहते हैं, वो होता है हमारा स्टोन ग्रेट सेल्स. हाँ, स्टोन ग्रेट सेल्स कहते हैं हम. ठीक है, ग्रेट, सॉरी, किसी ने बताया नहीं, ग्रेट. ठीक है, स्टोन ग्रेट सेल्स कहते हैं. ये आ सकता है. और लोकेट कहा जाता है लीव, स्टेम, सीड्स और कोकोनट. एक्चुअली जो ये कोकोनट्स की जो आउटर कवरिंग होती है, ये स्क्लेरिड से बनी होती है, और दे हैव स्मॉल पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल. और उसके और ये कभी कभार सिंगल में भी होते हैं कि ग्रुप में भी होते हैं. अगर हमें सारे इन तीन के डिफरेंस की बात करूं, तो पेरेंट का में लिविंग होता है, इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होती है, सेल वॉल थिन होती है, और फंक्शन क्या है? पैकिंग सेल्स और प्रोवाइडिंग फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग फूड. अब कॉलन कायमा की बात करें, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, थिक इंटेक्ट कॉर्नर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हम बात करें स्क्लेरन कायमा की, डेड सेल्स होते हैं एट मेच्योरिटी पर. सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, प्रोवाइड करता, थिक होता है ऑल द साइड विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्नेंट. और ये जो प्रोवाइड करता है वो करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड थिकनेस. मतलब वो. अगर मैं अब बात करता हूँ, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ा चुका था. अब आगे की बात करते हैं. अब आता है हम अब मैं आपको बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ाऊँगा. अब आता है हमारा एपिडर्मिस. अब मेनली एपिडर्मिस होता क्या है, सबको पता है जिसने बुक पढ़ी है. मैं फिर से रिकमेंडेड करता हूँ, पहले बुक पढ़ लीजिए, जिसका एग्जाम हो तो पढ़ लिया. अगर जिसने बुक नहीं पढ़ी है वैसे कोई बात नहीं, और मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक पढ़ सकते हो वापस. ये नहीं डिपेंड रहना कि जो मैंने पढ़ा थी वो जाएगा, तो वो भी आ सकता है. तो एपिकल वो नहीं करेगा. और हाँ, मैं तो भूल गया. चलो, अपार्ट करते हैं, एपिडर्मिस की बात करते हैं. एपिडर्मिस होता क्या है? एक आउटर कवरिंग लेयर होती है विच सेल्स अराउंड द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट, विच कवर्स द एंटायर सर्फेस. पूरी कवर कर लेती है प्लांट बॉडी की. बहुत आसान इंग्लिश में बताया मैंने कि एक आउटर लेयर होती है विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल बॉडी. इट फॉर्म्स एन लेयर. ये एक लेयर फॉर्म करती है विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. अगर एक लेयर फॉर्म करती है तो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस. दे आर क्या स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है? दे आर फ्लैट विथ थिक आउटर बॉडी वॉल एंड साइड वॉल्स. एक फ्लैट, और दे आर फ्लैट होते हैं विथ एक थिक आउटर बॉडी और साइड वॉल्स, आउटर वॉल्स एंड साइड वॉल. In aerial plants, they secrete waxy water, mainly known as क्यूटिन. एक वैक्सी वाटर रिलीज करता है जिसका नाम है क्यूटिन. ये आई थिंक सो मैं पढ़ा भी चुका हूँ. क्यूटिन वैक्सी, ये क्या रहा है? वैक्सी वाटर रिलीज किए जाते हैं
विच रेजिस्ट अ लेयर ऑफ क्यूटिन आउटर सरफेस। एक वैक्सी वाटर है क्यूटिन, वो रेजिस्ट करती है आउटर, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, मतलब मदद करती है ना ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो। इन डेजर्ट प्लांट्स डेजर्ट प्लांट्स में मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है विच हेल्प इन लेस प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, कम प्रिवेंट हो वो लॉस हो वाटर का। वैसे अगर मेन फंक्शन अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ये हमें लॉस ऑफ वाटर से मदद करती है। बाय ट्रांसपिरेशन से, मैकेनिकल इंजरी से, अटैक बाय प्रेशर, एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट और प्रिवेंट हेल्प इन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लीव्स ऑफ एपिडर्मिस, जो लीव्स होती है एपिडर्मिस को, उसमें टाइनी पोज होते हैं। सबको पता है टाइनी पोज को क्या कहते हैं। टाइनी पोज को हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा कहते हैं। अब स्टोमाटा होते क्या है? स्टोमाटा बीन शेप्ड किडनी शेप्ड होता है, गार्ड सेल्स होते हैं एक तरीके से, जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और ट्रांसपोर्टेशन में। अब रूट एपिडर्मिस की बात करें तो रूट एपिडर्मिस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर तो मतलब आप समझते हो, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन में। अब्जॉर्प्शन तो समझते होंगे, इनटेकिंग ऑफ समथिंग। अब्जॉर्प्शन में मदद करता है सरफेस एरिया बढ़ाकर। अगर इतना सरफेस है तो ये मेनली सरफेस बढ़ा देगा जिससे अब्जॉर्प्शन हो पाए, जैसे मिनरल्स वाटर का। मिनरल्स रूट है तो मिनरल्स और वाटर ही करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट में, और उसके लिए, ठीक है। अब इन ओल्ड स्टेम्स मतलब पुराने स्टेम से एक कॉक कैम्ब्रियन होती है। कॉक कैम्ब्रियन तो सब समझते होंगे। कॉक एक होती है, उसके अंदर कैम्ब्रियन, कॉक कॉक सॉरी कॉक कैम्ब्रियन होती है। और आपको अभी ये नोट करना, ये भी कर लीजिए, बस एक डिस्क्रिप्शन में इसके साथ आपकी इमेज दे रखी है जो मेरे हैंडमेड से, और एक के नीचे उसके ब्रियंस, ठीक है, प्रेजेंट होता है। फॉर्म्स अ प्लेस ऑफ एपिडर्मिस। ये जो ओल्ड स्टेम होते हैं ना, उसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होता है, एपिडर्मिस पार्क प्रेजेंट नहीं होती, तो एक कैम्ब्रियन प्रेजेंट हो जाती है, विच आर एक्टिवली दे एक्टिव कैम्ब्रियन होती है, विच कंटेन सबराइन। ये क्वेश्चन आता है बहुत, सबराइन सबराइन प्रेजेंट होती है, विच मेक्स इम्पर्वियस टू द वाटर, मतलब प्रिवेंट, मदद करती है लॉस नहीं हो ज़्यादा वाटर का और गैसेस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिंपल तो ख़त्म हो गया, अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक तरीके से कुछ मत मानिए, एक मान लीजिए दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम को हम वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेम गिवन टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो आप एक नाम लिख लीजिएगा, मस्कुलर बंडल। मस्कुलर बंडल भी कहा जाता है इनको। तो अगर हम बात करें अब जाइलम की, जाइलम मोस्टली डेड होते हैं। मोस्टली डेड का मतलब है 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप में क्या क्या टाइप होता है? एक तो वेसिकल्स आता है, एक ट्रैकीड्स आता है, एक आता है हमारा जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स, जिसमें जाइलम पैरेनकाइमा ही लिविंग होता है और बाकी सब डेड होता है। और ये वैसे जो कंडक्शन में मदद करता है वाटर और मिनरल्स के, जाइलम। और ट्रैकीज और वेसल्स मेनली कंडक्टिंग एलिमेंट है, जो कंडक्ट करते हैं एलिमेंट, और बोथ आर नॉन लिविंग, ये सब दोनों नॉन लिविंग है। दे हैव अ हाईली थिक लेयर ऑफ लिग्निन। फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कंडक्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट।
अब अगर हम ट्रैकीज के शेप की बात करें तो वो टेपरिंग एंड्स होती हैं उनकी। वेसिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर प्लेस वन अबव द अदर। वेसिकल सिलेंड्रिकल शेप होता है, एक दूसरे के ऊपर रखे हो। जाइलम पैरेन्काइमा कुछ नहीं, परफॉर्म्स लिविंग दे आर एंड दे स्टोरिंग फूड। मेन फंक्शन है लिविंग सेल्स होता है, स्टोर फूड करता है। जाइलम फाइबर्स पता चल गया होगा, जाइलम फाइबर नॉन लिविंग है और इनके जो हैव अ थिक सेल वॉल, इसकी एक थिक सेल वॉल होती है विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट करना। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास में ज़्यादा आएगा, तो अभी आप इतना पढ़ लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम लिविंग, सारे सेल्स लिविंग होती है। सारे सेल्स का मतलब है मोस्टली लिविंग होते हैं। मैं ज़रा बता देता हूँ कौन से लिविंग होते हैं कौन से नॉन लिविंग। 4 ही टाइप होते हैं इसके, सीप्स ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इसमें से सब प्रेजेंट लिविंग होते हैं, बस एक फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर। याद रखिए जाइलम में केवल एक ही लिविंग होता है, वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा। बस जो फ्लोएम में होता है वो उसमें केवल एक डेड होता है, वो है हमारा फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन, आप इसमें कभी कंडक्शन नहीं लिखना है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखना है, ट्रांसलोकेशन लिखना है। ये मेन है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्रांसलोकेशन लिखिएगा, ट्रांसलोकेशन लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसलोकेशन मेन वर्ड है, ये। क्या मेन फंक्शन है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स। सीव ट्यूब्स की बात करें, सीव ट्यूब ट्यूबिकल शेप्ड होते हैं, फिर प्रोफिगेंट एंड्स बहुत प्रोफिगेंट होते हैं। कंपेनियन सेल्स की बात करें तो एक तरीके से हेल्प करती है सीव ट्यूब्स को ट्रांसलोकेशन में। सीव ट्यूब्स एक सीव ट्यूब जो है वो एक मेन फंक्शन है ट्रांसलोकेशन का, ये वो एक मेन फंक्शन। और जो कंपेनियन सेल्स है वो मदद करते हैं सीव ट्यूब्स के ट्रांसलोकेशन में और रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं सीव ट्यूब्स के। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी वही है, सपोर्ट करता है हमारा सीव ट्यूब्स को और स्टोर करता है कंपाउंड स्टार्च। फाइबर्स वही मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अगर हम इसकी डिफरेंसेस की बात करें तो वो है जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल प्लांट। दे आर डेड प्लांट, मोस्टली डेड सेल्स। ट्रैकीज एंड वेसिकल्स आर टुगेदर कॉल्ड ट्रैकी सेल्स। आप जानते हो कि ये दोनों एक ही मेन फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इनके एक नाम दे दिया गया है टुगेदर में, जिससे अगर वन वर्ड आता है ये भी आ सकता है। इनका जो ट्रैकीज, देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोस के लिए। हो वो तो लाइक कर देना। ट्रैकीज और वेसिकल्स को हम एक मिनट, ट्रेचेरी भी कहते हैं, टीचर आ गया, सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन फंक्शन है। स्पेलिंग बोलता हूँ मैं, TRACH, ट्रेस चीज़ लिख दीजिएगा, ऐसे समझ में जाए, TREACHEARY। ठीक है, सेल्स। अब अगर हम फ्लोएम्स की बात करें, बाय डायरेक्शनल होता है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। दे आर मोस्टली लिविंग, अकर एट द आउटर साइड ऑफ द मस्कुलर, और ये सेंटर में होता है जाइलम। और इसमें है फिफ्थ वाला जो पॉइंट होगा ये होगा कि सीड ट्यूब इज़ द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, ट्रांसलोकेशन एलिमेंट। अगर अब हम बात करें अगर हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स की भी बात करें तो सिंपल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑल टिश्यूज वर्क इंडिविजुअली टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। सब अलग अलग काम करते हैं जिससे एक अलग अलग फंक्शंस हो जाए। और अब कॉम्प्लेक्स की बात करें, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सब अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, बट जो परफॉर्म्स टुगेदर, दे आर परफॉर्म टुगेदर
टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक फंक्शन में काम करने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट दोस्तों, तो वीडियो तो बनानी थी, मैं ठीक चल बताऊँ। तो अब ये तो हमारा प्लांट टिश्यू ख़त्म हो गया पूरा। प्लांट टिश्यू में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जो एनिमल टिश्यू आएगा उससे मेनली बहुत आता है और थोड़ा आसान है, कॉम्प्लिकेटेड इतना भी नहीं है। 4 टाइप होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू के। एक तो एपिथीलियम, बताता हूँ मैं। एक तो होता है हमारा एपिथीलियम, थीलिया बोलिए, थीलियम बोलिए, एक ही बात है, एपिथीलियम। दूसरा, अगर हम दूसरा बताऊँ मैं, दूसरा होता है हमारा मस्कुलर। तीसरा अगर मैं तीसरा बताऊँ आपको, तीसरा कनेक्टेड, सब इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब बॉडी के लिए कनेक्टेड। चौथा बताऊँ तो नर्वस, और कुछ बाकी मेन आता है। ये 4 मेन ह्यूमन में आता है। ये सब वो है, टाइप है एनिमल टिश्यू के, तो इनको तो पढ़ना ही है। वो मैं पूरा बेसिक में दूंगा नोट्स के साथ। एनिमल टिश्यू, ठीक है। ये 4 टाइप है एनिमल टिश्यू के। तो आप आज सबसे पहले चार टाइप है, बात करते हैं सबसे पहले तो हम एपिथीलियम की। एपिथीलियम है क्या? एपिथीलियम आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ह्यूमन बॉडी की। एनिमल बॉडी बोलिए, ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि एनिमल तो वैसे सब है, जानवर भी, जानवर बोलते हैं, बस हम भी एक जानवर है, हमें कंसिडर किया जाता है एक जानवर में। तो एनिमल टिश्यू का आउटर कवरिंग होती है एपिथीलियम, विच नो, अगर कवरिंग है प्रोटेक्शन में मदद करती है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। और ये क्लासिफाई करे जाते हैं मेनली 2 टाइप में, वो है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, और कुछ मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड टिश्यू है इसमें, मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इसको पूरा डिवाइड करें तो एक तरीके से, पहला तो स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड और सिलिएटेड और ग्रैंडुलर। इसका मतलब 7 या 6 होते हैं टाइप इसके। डरिए मत, ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, टाइप लर्न करने हैं, तो करने तो है ही। तो हम अब बताते हैं पहले तो पहला टाइप बताते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम। स्क्वैमस एपिथीलियम में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि स्क्वैमस एपिथीलियम एक फ्लैट सेल्स होते हैं, अरेंज्ड, मतलब अरेंज तो आप समझ गए होंगे, लाइक टाइल्स। अगर कोई पूछे ना कैसे होता है तो बस ये लिख देना है, अरेंज सेल्स, फ्लैट सेल्स होते हैं टाइल्स के जैसे। और फिर दे हैव अ वेरी थिक एंड फॉर्म्स अ डिक्लाइन लेयर, एक थिक और एक डिक्लाइन लेयर फॉर्म करते हैं। अगर मैं इसका पोजीशन और फंक्शंस बताऊं, अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। पहला तो है लाइनिंग ऑफ लंग्स। अगर क्वेश्चन आता है वेयर द व्हाट टिश्यू इज एनिमल टिश्यू इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ लंग्स, तो कुछ नहीं लिखना है, लाइनिंग ऑफ टिक्स में लिखना है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो लाइनिंग ऑफ लंग्स में होता है, और ये हेल्प क्या करता है लंग्स का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज आए, क्या वेसल्स आए, बस ये लिख देना है, स्क्वैमस एपिथेलियम विथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अगर आज किडनी, तो जब भी स्क्वैमस एपिथेलियम लिखना है, हेल्प इन अल्ट्रा फिल्टरेशन। अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, कंटेन्स क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूब जैसे सेल्स कंटेन करता है, हैविंग न्यूक्लियस इन सेंटर, सब में न्यूक्लियस होता है सेल सेंटर में। पोजीशन एंड फंक्शन में बात करें तो ये होता है प्रेजेंट हमारा लिगान किडनी में। अब आ जाओ तो बात करें, अगर किडनी में प्रेजेंट है तो कौन से एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल। ध्यान से क्यूबॉइडल लिखना है, ठीक है।
अगर पूछे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है तो आपको लिखना है एपिथेलियम, और अगर पूछा गया एपिथेलियम टिश्यू कौन सा प्रेजेंट है वो लिखना है हमें क्यूबॉइडल। तो इन किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, इन इनगॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं जर्मल एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म करने में, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ स्लेवरी ग्रैंड्स में प्रेजेंट होता है गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब ये दोनों तो बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन आते हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनर और क्यूबॉइडल में। अगर हमें कुछ नहीं बोलना है, बोलना क्या है, दोनों अलग अलग ही है, और आपको नाम याद रखना है। अभी तो आपको एक दिक्कत बहुत होने वाली है कि चलो रहने दो, मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये क्यूबॉइडल है और ये है कॉलमनर। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं। अब कॉलमनर की बात करें, कॉलमनर जो होता है वो क्यूबॉइडल क्यूब जैसे होते हैं, कॉलमनर होते हैं हमारे पिलर लाइक होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो मूवमेंट इन द फ्लोपियन ट्यूब इन द मूवमेंट ऑफ ओवम, इन म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, इंस्टेंट टाइम में होते हैं, इन द वो इंक्रीज इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इन द न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होता है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया बढ़ा देता है अब्जॉर्प्शन में। अगर आप अब हम बात करें, ये तो 3 टाइप हो गए, चौथे की बात करें 6 ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें सेवरल लेयर होती है 5 to 8 विथ लेस स्ट्रेचेबल, मतलब खींचने की बहुत कम होती है। पोजीशन बताऊं तो लाइनिंग ऑफ टंग, नोज, माउथ एंड टंग ओसोफेगस में होता है, और इसके जो सेवरल लेयर होता है वो होता है हमारा स्क्वैमस में। स्किन कंटेनिंग अ लेयर ऑफ क्रेटिन स्क्वैमस, एक क्रेटिन स्क्वैमस प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम वैसे किसके लिए मदद करता है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वेयर एंड टेयर, ये वाला सेल एंड एंटरिंग फ्रॉम द जर्म्स। अगर आप कोई मॉडिफाई की एपिथेलियम की बात करें, 2 टाइप होता है अब तक जो मॉडिफाइड हुआ है, वो है सिलिएटेड और ग्रैंडुलर। सिलिएटेड कुछ नहीं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोनों। सिलिएटेड कंटेन्स क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स, कोई से भी हो सकते हैं, कॉलमनर के क्यूबॉइडल, हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर होता है। आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे किस में होते हैं, लाइनिंग ऑफ नोजल, नोज में के पैसेज में, विच हेल्प टू इन द मूवमेंट ऑफ सिलिया बाय क्लीन। ये जो सिलिएटेड मसल्स होता है, एक मूवमेंट हेल्प करते हैं सिलिया को मूवमेंट में, जिससे क्लीन हो सके म्यूकस मतलब गंदगी मान लीजिए, फ्रॉम द नेजल कैविटी पैसेज। अगर आप बात करें ग्लैंडुलर की, कुछ नहीं है, परफॉर्म्स फॉर सिक्रीशन। ये जो होता है ये भी हेयर लाइक ही होता है, बस सिक्रीशन में मदद करता है। जो प्रेजेंट सिक्रीशन क्या हो सकती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक में है, और एक हमारा जैसे किस में मदद करती है, सिक्रीट म्यूकस और एंजाइम को। लिविंग सेल्स वो लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है स्मॉल, जिससे मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर फोल्ड्स में मदद करती है। ठीक है, इतना ही था बस, 6 टाइप थे, एक तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड और सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, 6 टाइप थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मस्कुलर की। डन। अब बात करें हम मस्कुलर की। मस्कुलर कुछ नहीं, एक इलोंगेटेड मस्कुलर सेल्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इलोंगेटेड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट में मदद करता है। मस्कुलर मतलब मूवमेंट में मदद करता है। और इसके बाद ये कैसे करता है, एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है इसके पास, वो होता है हमारा, ये क्वेश्चन आता है विच प्रोटीन डस मस्कुलर टिश्यू है, तो वो है कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करता है। अब सेल्स 2 टाइप के होते हैं, ऐसे सेल्स वैसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री सबको पता होगा। मैंने तो बहुत बार पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा 7th या 8th क्लास में, वैसे नहीं पढ़ा तो बताता हूँ। वॉलेंट्री जो हमारे विल में होता है, विल मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री जो नहीं होता है। अगर इनवॉलेंट्री की बात करें तो हार्ट की बीट्स ऑफ हार्ट बीट्स की बात करें तो वो कब हम नहीं रोक सकते, हम अगर रोके तो हम मर जाएंगे, ये चलती रहते हैं। और टंग, माउथ,
अगर मैं स्टॉप कर दूँ, ब्रीदिंग एक और है, हम ब्रीदिंग स्टॉप कर देंगे तो हम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लेंगे ही। आयरिस ऑफ आइज अगर कुछ आता है तो हम खुद बंद कर लेते हैं, हम नहीं करते, वो होता है नर्वस की वजह से। तो अगर ये 3 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कंफ्यूज मत हो जाना, इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। सोच रहा हूँ अरे इसमें तो बहुत सारे वैसे हैं, वैसे इतना भी डिफरेंट नहीं है मेरे हिसाब से। स्ट्रेटिफाइड और स्टेटेड बहुत दोनों अलग है। स्टेटेड, स्ट्रेटिफाइड और स्टेटेड, ठीक है। स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू क्या होता है इसके जैसे कि इसका स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू को हम स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये अटैच होते हैं बोन्स में और हेल्प करते हैं मूवमेंट्स में। अब जिसका स्ट्रक्चर बताओ अगर हम स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू का, तो लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं। दे हैव ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड। अगर कोई ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में जरूर आता है, व्हाई डे स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर कॉल्स why does stratified muscular tissue called stated musculars? Because they have alternate dark and light bands. और अगर ये भी आता है why does stratified called skeletal muscular tissue, तो ये लिखना है because they are attached to a bones and help in the movements. तो अब ये हमारे ये जो स्टेटिफाइड होता है वो हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो हमारे विल्स में होते हैं। वैसे प्रेजेंट का होता है टंग, लिम्स, एपिडर्मल वॉल्स और पेरिंग्स। अब सॉफ्ट एपिथेलियम की बात करें, वैसे अगर हम इसको अनस्टेटिफाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके बाद नाइट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि दे because they do not have alternative dark and night bands। तो इसको सॉफ्ट भी कह सकते हैं, स्टैटिक मस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। मेनली प्रेजेंट होते हैं विस्कुलर मस्कुलर टिश्यू में। विस्कुलर मस्कुलर टिश्यूज होते मस्कुलस होते क्या है, आयरिस ऑफ आईज, यूथरस एंड लंग्स। दे आर लॉन्ग होते हैं, सॉरी स्पिंडल शेप्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। केवल स्ट्रेटिफाइड मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर अब ये मैंने बता दिया, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, केवल स्ट्रेटिफाइड वॉलेंट्री होते हैं। 3 टाइप होते हैं वो मैंने बताया था, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और कार्डियक। कार्डियक को सब समझते होंगे, हार्ट की सेल्स। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हार्ट ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक दोनों इनवॉलेंट्री है, केवल स्ट्रेटिफाइड है हमारा वॉलेंट्री। ये दोनों हमारे विल में नहीं इन द कंट्रोल ऑफ अ विल, हार्ट की बीट नहीं रोक सकते। अगर हम कार्डियक की बात करें तो प्रेजेंट इन हार्ट में प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रिकल शेप, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड ही होते हैं ये भी। और एक इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, धक 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 धक, ऐसे इनवॉलेंट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। दे आर इम्पल्स टू फेंट। ये जो एक और मेन पॉइंट है, जो स्ट्रेटिफाइड है, जो वॉलंटरी है, वो गेट टायर्ड इन ओवर यूज़। माउथ ऐसे करते रहो, 24 घंटे करते रहो, तो मुंह के एक किसी समय आपके यहाँ दर्द होने लगेगा माउथ में, तो इसलिए हमें स्टॉप करना पड़ता है भाई। ये दोनों कभी रुकते नहीं है और क्या नहीं टायर्ड होते हैं। इतना ही है इसमें भी, ये भी हो गया आपका, इतना ही है मेन बुक। एक बार और रीड करोगे तो और क्लियर होता जाएगा। अगर आप बात करें हम जी भी हो गया, अब हम इसकी बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली मेन ही है पूरा, कनेक्टिव टिश्यू में ही सब आता है। कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके से वन टाइप बताता हूँ। एक तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू में आता है हमारा एरियोलर, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोस। अब स्केलेटन टिश्यू में आता है, ये पहला टाइप हो गया, इसके अंदर ये 4 आते हैं। अब स्केलेटन टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज, बोन टिश्यू,
ये हो गया। वस्कुलर में आता है हमारा ब्लड, प्लाज्मा, WBCs, RBC, प्लास्ट्रेट्स। प्लाज्मा एक तरीके से आता है WBCs, RBCs और प्लास्ट्रेट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है। कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली कनेक्ट्स और बाइंड्स अदर टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके से कनेक्ट करते हैं, क्या बाइंड करते हैं टिश्यू को। कनेक्ट्स कंटेन ऑफ लिविंग सेल्स लूजली। मैं केवल अभी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में आप सोच रहे होंगे मैंने तो फिनिश का बात की थी, मैं आपको बेसिकली पूरे नोट्स दे दूँगा मेरे कनेक्टिव टिश्यू के भी और नर्वस टिश्यू के, दोनों के ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स करते हैं क्या बाइंड। कनेक्टिव का मतलब ही समझ जाइए, कनेक्ट करते हैं क्या बाइंड करते हैं। कंपोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स लूजली स्कैटर्ड। लिविंग सेल्स होते हैं एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है जो नॉन लिविंग होता है। मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है या रिजिड भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है फंक्शंस में। और जो फाइबर इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है फाइबर्स होता है, क्या क्या फंक्शन मदद करता है, ये सब का जो भी टाइप्स है उसका पूरा ओवरव्यू का है कि हेल्प इन स्टोरेज, अटैच, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और पैडिंग। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें, एरियोलर टिश्यू में वाइट और येलो फाइबर्स होते हैं, जेली सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है, स्लूसली जो सेल्स होते हैं वो इस मैट्रिक्स में स्कैटर्ड होते हैं। फंक्शन जो होता है वो पैकिंग और पैडिंग में मदद करता है। जो मैट्रिक्स और पोजीशन का होता है स्किन के बिटवीन स्किन, मस्कुलर और अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्वस। बोन मैरो में भी प्रेजेंट होता है एंड किडनी। लिगामेंट बात करें, लिगामेंट थिक होते हैं, ब्रांच होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, दैट कंटेन लेटेंट मैट्रिक्स। ये एक लेटेंट मैट्रिक कंटेन करते हैं। कौन से मैट्रिक कंटेन करते हैं, येलो फाइबर। मैट्रिक्स में क्या होता है, येलो फाइबर्स होता है। और फंक्शन क्या है इसका, ये फंक्शन अटैच बोन्स टू बेन्स करता है। और जो है वह प्रोटीन कॉल, इसके बाद एक प्रोटीन होता है उसको इलास्टिन कहते हैं, और जो प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी, इलास्टिन प्रोटीन होता है जो प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी। अब इसका तीसरा टाइप होता है टेंडन में वाइट फाइबर मैट्रिक्स होता है, थोड़ा उसमें भी थोड़ा ही मैट्रिक्स होता है जिसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है टफ, नॉन इलास्टिक और थिनर। फंक्शन क्या होता है, मसल्स टू बोन्स और मसल्स टू मसल। लिगामेंट में केवल बोन्स टू बोन्स करता है, ये मसल्स टू बोन भी करता है और मसल्स टू मसल भी करता है। एडिपोज टिश्यू एक तरीके से स्टोरिंग टिश्यू है जो स्टोर करता है मेन। अगर यह है इन विच एडिपोज टिश्यू, विच टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू स्टोर फूड फैट, तो आपको लिखना है एडिपोसाइट्स। और अगर ये पूछे विच टिश्यू स्टोर्स फूड, ये लिखना है एडिपोज टिश्यू। तो प्रेजेंट बिलो द स्किन, ये भी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एडिपोज टिश्यू, वो एडिपोज टिश्यू से ही बिल्कुल सेम होता है, प्रेजेंट भी वहीं पर होते हैं। अब एक तरीके से स्टोर करते हैं और शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर हम स्केलेटन टिश्यू की बात करें, स्केलेटन टिश्यू में दो टाइप होते हैं, कार्टिलेज टिश्यू, दे आर नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं, नॉन फॉस्फोरस। ये स्कैटर होता है ग्रुप में 2 या 3 सेल्स में। मैट्रिक्स डिपॉजिट, जो इसका मैट्रिक्स होता है वो किससे क्या क्या डिपॉजिट होता है, शुगर होता है और प्रोटीन्स होता है। अब ये एक क्या करा जाता है, नोज़ के जो आप देखोगे ये फोल्ड हो जाती है, अगर बोन ऊपर का हिस्सा टिप वो फोल्ड हो जाती है, और ईयर्स तो पूरा ये फोल्ड हो जाता है। अगर फोल्ड नहीं, अगर ये बोन से बना होता है ना तो हम इसको दर्द होता है। इट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो एक तरीके से इसको शॉक अब्जॉर्बर भी कहा जाता है, ठीक है। और इस ये कार्टिलेज जो बना होता है वो बना होता है कैंड्रोप्लोप्लास्ट से। ये जो बना होता है ना, ये बना होता है हमारा प्लास्ट से, ठीक है।
अब बोन्स टिश्यू की बात करें, स्केलेटल टिश्यू का ही टाइप है। बोन्स तो आप समझते होंगे, हड्डी एक तरीके से डेंस होगी, जिसका सब मैट्रिक्स होगा वो डेंस होगा, रिजिड होगा। बोन्स फ्रेमवर्क में काम करती है एक तरीके स्ट्रक्चर देने में। अब जो मैट्रिक्स है वो किसका डिपोजिशन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। विच इन बोन व्हाट इज द डिपोजिशन इन बोन्स, what in the matter in bones matrix, what is deposition of what matrix is made up of कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस से होता है, बहुत बच्चे कैल्शियम पोटेशियम लिखा आता है, बस कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। इट सपोर्ट एक इसका मेन फंक्शन यही हुआ, सपोर्ट क्या ऑर्गन प्रोवाइड करता है। वस्कुलर टिश्यू की बात करें, आप सोच रहे हो मैं आपको पूरा भी अभी तो ये है, इसके बाद में जिसके बच्चे का एग्ज़ाम है उसकी तो दिक्कत होगी। एक तरीके से मैंने आपको पूरा ही समझा दिया। तो वस्कुलर टिश्यू बात करें तो ये फ्लूइड होता है, एल्कलाइन होता है। ब्लड अगर हम ब्लड की बात करें तो एल्कलाइन मतलब एसिड होता है, एक बेसिक होता है, एक न्यूट्रन होता है, एक एसिड होता है। एल्कलाइन है नेचर में। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ ब्लड, तो लिखना है 7.4। और ये 7 to 8 बॉडी वेट करता है। इट कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स, एक फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेन करता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं, या ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। प्लाज्मा जो कंटेन करती है, इसका टाइप है, प्लाज्मा जो कंटेन करती है वो है प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। ये जो वेस्कुलर वो 50 क्वेश्चन आता है हाउ मच परसेंट जैसा वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म्स, जो लिखना है 60%। ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा एक तरीके से जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, वेस्ट। और इसके जो टाइप होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लास्टिड। ये तो बहुत कॉमन है, आप सबने पढ़े होंगे। आरबीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कैपिलरीज। ये डी न्यूक्लिएटेड होता है, ये ध्यान में रखना, ये डी न्यूक्लिएटेड होते हैं और बोन के होते हैं। मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये होते हैं हमारे आरबीसीज, बोन शेप, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। और इनके जो लाइफ स्पैन होता है ना वो 55 to 20 डेज़ का होता है। और एक रेड पिगमेंट करता है आरबीसीज, उसको कहते हैं हार्मोन्स। और जो फिर हार्मोन्स मदद करता है ऑक्सीजन में और ट्रांसपोर्टेशन में। डब्ल्यूबीसी का बात करें, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन में ही प्रोवाइड करती है। जैसे डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कैपिलरीज। मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक सरप्राइज़ आपके लिए, सबसे पढ़ाई का सरप्राइज़ है एक सबसे बड़ा। और अब इनका जो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो साइज में कम होते हैं, बट नंबर में ज़्यादा होते हैं। और बस जो ये डब्ल्यूबीसीज है साइज में बड़े होते हैं बट लेस होते हैं नंबर में। प्रेजेंट का ओरिएंटेड मतलब कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बस सर्कुलेटेड होते हैं पूरी बॉडी में। फंक्शन क्या है, क्रिएट एंटीबॉडीज। फंक्शन एक एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं विच हेल्प इन वायरस, अगर हमें वायरस में मदद करते हैं। अगर आपको एक सीक्रेट बताओ ना वायरस का, उसका वैक्सीन का वो बताऊं सीक्रेट, वैक्सीन में ही वायरस डला होता है। सोच रहे होंगे हैं, सबने किया होगा अब तक जो वो भी वीडियो देख रहा है, वैक्सीन में वायरस, ये पागल बना रहा है, ऐसे ही कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन में वायरस होता है। अब क्यों होता है, सब सोच रहे होंगे अरे वायरस हुआ तो फिर वायरस क्या है, हमें तो और डिजीज है। वायरस कमज़ोर होता है एक्चुअली। डब्ल्यूबीसी एक, कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे एंटीबॉडी का मतलब मैं अगर बताऊं ना तो अगर एक पूरा पेज क्लियर करके, ऐसे नहीं, अगर मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊं, अगर मान लीजिए वायरस इस शेप का है, वायरस जो है इस शेप का है और ये डब्ल्यूबीसी है हमारी बॉडी में। अगर वायरस अगर हमारी बॉडी में वायरस एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी उसी शेप का, अब जो डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है उसी शेप का। तो जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, अगर हमें पता हो जो डब्ल्यूबीसी ने बॉडी बना रखी होगी उसकी, तो वो उसको जे आके
एक तरह से कैप्चर कर लेगा और उसी समय डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे जब हमारी बॉडी में यही होता है। अगर हमें वैक्सीन डाली गई है, अगर वैक्सीन डाल दी गई है तो WBC उसका जो वायरस डाला गया वो सबसे वीक है, उससे कुछ नहीं होगा हमें कुछ नहीं होगा। वो WBC जल्दी से उसकी एंटीबॉडी, अगर कोरोना का मान लीजिए, कोरोना का शेप में अगर कोरोना का जो वायरस है वो ऐसा दिखता है तो एंटीबॉडी भी ऐसी बन जाएगी और फिर उसको कैप्चर कर लेगी। तो इससे जो अब वायरस का एंटीबॉडी बन गया, अब कितने भी वायरस आए हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडी बन रखी है और उसी समय डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टेट की। ये तो हो गया WBC। प्लास्टेट्स की बात करें तो प्लास्टेट 3-2 माइक्रोमीटर होते हैं साइज में और ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। मेनली फंक्शन ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। और कौन से प्रोटीन्स मदद करते हैं बताता हूँ कौन से प्रोटीन्स है। वो है फाइब्रोजिन, ज़्यादातर भी कहते हैं विच प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो वो है दो है फाइब्रोनोजिन एंड थर्ड बिन। थ्योरोमेबिन ये और फाइब्रोजिन मदद करते हैं ब्लड कोटिंग में। ठीक है, अब हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक पूरे उसका। नर्वस टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। एक 3 टाइप मदद करते हैं। ब्लड नर्वस एक तरीके से ब्लड जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। अभी मैं इसको केवल आउटपुट दे रहा हूँ। लास्ट जो पार्ट होगा केवल इसका है, बहुत मेन है ये टॉपिक, तो इसका लास्ट पार्ट मैं बताऊंगा। अभी मैं केवल आउटपुट दे रहा हूँ। ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप मदद करते हैं, एक सेंसरी, एक रिले और एक मोटर। ठीक है, इसके मैं टाइप बताऊँ अगर सेंसरी कौन क्या क्या होते हैं। एक डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर होता है हमारा फिर और वो कहते हैं, एक है सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी कहते हैं। फिर एक एक्सॉन है, एक और जो नर्वस को हम न्यूरॉन कहते हैं। 2 न्यूरॉन के जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। चलो आज के लिए वैसे तो इतना ही है। आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर लिसनिंग। तो लिंक दी हुई है, 3 लिंक दी हुई है। अगर मैं लिंक 3 बताऊँ, सारा पढ़ा दिया मैंने। नर्वस टिश्यू का रह गया, ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन आता है, वो आता है MCQs बताऊँ मैं अगर, तो विच सेल डू नॉट लॉस द न्यूक्लियस आफ्टर मेच्योरिटी। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, पहला है हमारा कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, स्क्लेरेनकाइमा और RBCs। गैस करके कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा सेल होता है। और आपका सरप्राइज़ ये था, सरप्राइज़ तो मैं भूल गया। सरप्राइज़ मजाक कर रहा हूँ, सरप्राइज़ बोला नहीं हूँ। अगर आपको आगे की कंप्यूटर की भी पढ़नी है तो ये चैप्टर होने के बाद मैं कंप्यूटर की वीडियो सोचूंगा डालूं। हिंदी की डाल सकता हूँ मैं, चैप्टर 2 रहीम के 2 एक तरीके से। तो जाइए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में 3 लिंक दी हुई है। पार्ट 1 इसकी, पार्ट 2 बायो की और ऑनलाइन वेबसाइट है शॉपिंग के लिए, उसके लिए जाइए। वही हमारा स्पॉन्सर है। थैंक यू। पढ़िए, स्टे सेफ, स्टे फाइन।